वेल एपिसोड की शुरुआत में मोकोटो लो के सामने खड़ा होता है और शिकी भी अपने लार्वा वाले फॉर्म के अंदर आ जाता है और कहता है कि वो मोकोटो को मास्टर कहेगा, जिसके बदले में मोकोटो भी उसे लार्वा कहेगा। जिसके बाद लो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ तो तुम मेरे दुश्मन रहोगे। मोकोटो अपने मन में कहता है कि ओटोनाशी सेनपाई यहाँ पर क्या कर रही है और इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। जिसके बाद वो अपने सूट के अंदर के वॉइस चेंजर मेनू फंक्शन को एक्टिवेट करता है और कहता है कि वो गॉडेस के एग्रीमेंट के हिसाब से हीरो को यहाँ पर बचाने आया है। उसके ही मुताबिक जो डीमंस है उनको फोर्थ स्टेला छोड़ के नॉर्थ की तरफ रिक्रूट करना पड़ेगा। किसी डीमन से नहीं लड़ना चाहता है। अगर लो यहाँ से चला जाता है तो मोकोटो उसे कुछ भी नहीं करेगा, किसी को भी इनके पीछे नहीं जाने देगा। और फिर लो कहता है कि वो हीरो को मारने आया है, ना ही वो फोर्ट स्टेला को छोड़ेगा। एंड अगर मोकोटो भी यहाँ से चला जाता है तो वो भी उसे नहीं मारेगा। तो कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे अपना रिवॉर्ड मिल चुका है। और लो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिर से किसी वाइट हीरो से मिलूँगा, लेकिन तुम भी मरोगे। लो मोकोटो पे अटैक करना शुरू कर देता है और मोकोटो इसे इजीली रोक रहा होता है और वो हीरो को यहाँ से जाने को कहता है। फिर वो अपना पावरफुल अटैक करता है। अटैक को उसने अपनी टमोई के अगेंस्ट किया था, मगर लो उसे रोक देता है। मोकोटो कहता है मैंने इसी पंच से एक ग्रेटर ड्रैगन को हराया था, अच्छा हुआ तुमने रोक दिया। और हिबिकी कहती है कि उस हीरो को हमारी मदद चाहिए, लेकिन शिकी मना कर देता है ऐसा करने को। फिर हिबिकी के हाथ में वो स्वॉर्ड देखता है और कहता है कि तुमने ये स्वॉर्ड काजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी से ली थी ना, और इस स्वॉर्ड को उसी के एक्सपेरिमेंट मटेरियल से बनाया गया है। तभी यहाँ पर दो और डीमन आ जाते हैं और शिकी इन सभी के ऊपर अपना बैरियर लगा देता है और कहता है कि कोई भी बाहर नहीं आएगा, वरना वो हिबिकी के फ्रेंड्स को मार देगा, क्योंकि गॉडेस के अग्रीमेंट में हिबिकी के फ्रेंड्स को बचाने की बात नहीं करी है। दोनों ही बीस्ट अपने शिकी पर अटैक करते हैं, पर शिकी बच जाता है और फिर अपने मैजिक का यूज़ करता है और अर्थ मैजिक से इन दोनों पर अटैक करता है। हॉर्स बिस्ट को कुछ नहीं होता है, पर काऊ बिस्ट को थोड़ी सी लग जाती है। शिकी अपने लार्वा पावर का यूज़ करके इन दोनों को जलाने लगता है और कहता है मुझे अपनी लाइफ दे दो। और यहाँ पर अपना मोकोटो लो के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और यहाँ पर शिकी कहता है लार्वा हाफ ओपन 7 और लो कहता है कि तुम इस फाइट को फेयरली नहीं लड़ने वाले हो ना। मोकोटो कहता है शायद उसे फ्यूचर में जाकर किसी से लड़ना पड़े, तो वो अपने पावर्स को शो नहीं करना चाहता है। और फिर अपने सूट में किलर मूव को एक्टिवेट करता है और यहाँ से कुछ निकलता है, जिसके अंदर से कई सारी मिसाइल्स निकलती है जो कि लो की तरफ जाने लगती है। लो काफ़ी ट्राई करता है लेकिन इनसे बच नहीं पाता है। लो के हाथ से कुछ और भी निकलता है जो कि लो की चमड़ी को चीर देता है। फिर मोकोटो उसी चीज़ से लो के सर को अपने पास लाता है और ज़ोर से पंच करता है। यहाँ पर हील हो जाता है और मोकोटो पे पंच करता है, पर मोकोटो ऊपर उड़ जाता है और फिर से अपना मोकोटो इस पर अटैक करता है, पर फिर भी लो हील हो जाता है। मोकोटो पर अटैक करते जाता है और हिबिकी कहती है कि तुम्हारे मास्टर को तुम्हारी हेल्प चाहिए। और शिकी कहता है आर्क पन्नड। एंड इसके बाद सिटी के अंदर फॉग फैलने लगती है जो कि डीमंस को कमज़ोर कर रही होती है। यहाँ पर लो ने मोकोटो को काफ़ी पीटा होता है, फिर भी मोकोटो को कोई भी असर नहीं होता है और लो इस पर ज़ोर से चिल्लाता है। मोकोटो कहता है ये क्या था, और लो कहता है कि मैंने अपने डीमंस को कुछ यूज़ करने को कहा था, और फिर खुद एक रोज़ साइन निकालता है। शिकी कहता है मास्टर ये एक इन्हेंसिंग आइटम है और इसे रोज़ साइन कहा जाता है, और ये अपने यूज़र के सोल के पावर के बदले उसे बहुत ताकतवर स्ट्रेंथ देती है। अंदर मॉडिफिकेशन भी किया गया है।
तो कहता है क्या तुमने इसे अपने डीमंस को भी दिया है? और लो कहता है कोई भी यहाँ पर से नहीं बच के जा सकता है और मैंने उनको दिया है जो कि उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। और फिर ये अपने रोज साइन का यूज़ करता है और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। हिबिकी और उसके बाकी दोस्त अपने सिटी के लोगों को बचाने जाने वाले होते हैं, तभी शिकी इनके ऊपर अपना पावरफुल बैरियर लगा देता है और हिबिकी कहती है कि वो सिटी के लोगों को बचाने जाना चाहते हैं। और शिकी कहता है ठीक है तुम लोग जा सकते हो अगर इस बैरियर को तोड़ सकते हो। मैं कहता है कि ये एक बैरियर पर बेस है जिसे कोई सा टास्क कहते हैं। कहती है अगर हमने इसे तोड़ दिया तो क्या तुम हमें जाने दोगे? शिकी कहता है सोचूंगा। हिबिकी इस बैरियर को तोड़ने का काफ़ी ट्राई करती है मगर तोड़ नहीं पाती है, जिसके तुरंत बाद वो अपने आप को किसी जगह पर पाती है और यहाँ पर उसे किसी की आवाज़ आती है और वो कहती है कि मुझे डर है और मुझे सिटी के लोगों के पास जाना होगा, उनको मेरी ज़रूरत है। और ये आवाज़ कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस यहीं पर है और जो भी वक्त यहाँ पर गुजरेगा वो तुम्हारे उस वर्ल्ड में सिर्फ एक मोमेंट होगा। हिबेकी वो हीरो टोमोकी भी यहाँ पर आया था और तुमने भी ट्रैवल पाने का राइट पा लिया है। और हिबेकी कहती है उसकी मदद से पावरफुल बन सकती हूँ और वो कहता है वो तो तुम पर डिपेंड करता है। चलो मैं तुमसे सवाल करता हूँ जिन सवालों के जवाब तुम्हें अपने नज़रिए से पता नहीं होंगे। लग सकता है कि उसके कोई भी जवाब नहीं है। अब मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? और फिर तुरंत वही कहता है कि मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया, ब्लैक। ये सबसे हाई रैंकिंग कलर है। का भी यही कलर था और इस ब्लैक कलर को गॉड एक्वायर नहीं करते हैं, ऑल कलर भी कहा जाता है और मैं तुम्हें वही एबिलिटी दूंगा टोमोकी के पास अटैक की है तो मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। हिबिकी कहती है तो फिर मुझे ऐसी एबिलिटी दो कि मैं एक साथ कई सारे स्पेल को कास्ट कर सकूं। और ये कहता है कि ये बंदा भी कर सकता है। हिबिकी कहती है क्या ये भी यहाँ पर आया था? और ये कहता है मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर कभी आएगा। और हिबिकी कहती है तुम मुझे ऐसी पावर दे सकते हो जिसकी मदद से मैं दूसरों के इमोशन से अपनी पावर को बढ़ा सकूं। कहता है हाँ वो तुम्हें मिल सकती है मगर इसकी कीमत तुम्हारे माना का कम से कम रिडक्शन होगा। और इसे ये पावर मिल जाती है। फिर यहाँ पर अपनी हिबिकी खड़ी होती है कि इसी बैरियर को एक ही बार में तोड़ देती है और फिर कहती है मैं सिटी में जा रही हूँ। और शिकी कहता है मास्टर कुछ आने वाला है। और मोकोटो सोचता है कि अगर मुझे आगे जाकर डीमन के साथ कुछ करना है तो अभी लो को नहीं मार सकता हूँ। और तभी यहाँ पर हवा में से अटैक होता है और मोकोटो अपने इन्वेस्टिंग काई का यूज़ करता है और देखता है जो लो का कंधा होता है उसके ऊपर रोज़ का साइन होता है और उसे मोकोटो एक ही बार में तोड़ देता है। फिर यहाँ पर हवा में सोफिया खड़ी होती है जो कि कुछ इनकंटेशन कर जैसा कर रही होती है। अचानक से अपने मोकोटो के पास आके अटैक करती है जिससे मोकोटो का मास्क टूट जाता है और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और इस पर काफ़ी गुस्सा होता है। यहाँ पर से एपिसोड 23 शुरू होता है जहाँ पर मोकोटो कहता है तुम अभी ज़िंदा हो, मुझे लगा कि तुम्हें उस सॉसेजर ने मार दिया होगा। और सोफिया मन में कहती है क्या इसे नहीं पता है कि यही वो सॉसेजर है? वो कहती है कि तुम मेरे स्लेसेस से बच गए हो तो मतलब कि तुम ग्रिटोनिया के हीरो से ज़्यादा ताकतवर हो, वैसे मैंने उसे बख्श दिया है। और मोकोटो कहता है क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? सोफिया कहती है नहीं, मैंने और हेवली स्वॉर्ड ने ये एग्री किया है कि हम तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज देंगे। और तभी यहाँ पर रोना भी आ जाती है और कहती है काजुनोहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रोस्ट कार्ड में थे ना। और लो कहता है कि इसने एग्रीमेंट किया लगता है गॉडेस के साथ हीरो को और लिमिया को बचाने का। और रोना कहती है कि मैंने सोच रखा था कि तुम्हें डीमन किंग से मिलवाऊंगी। मोकोटो कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं डीमंस के साथ आ जाऊंगा और वैसे भी तुमने भी ऐसा ही कुछ रोस्ट गार्ड के अंदर किया था ना। है वैसे भी तुम इंसानों के साथ
अटैच नहीं थे ना, तो मैंने सोचा कि तुम इससे खुश होगे। और मोकोटो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने स्ट्रीट्स को क्लियर कर दिया है। और मन में कहता है कि कुछ डेमी ह्यूमंस थे जो कि डीमन के साथ थे, वो भी इंसानों की हेट करने की वजह से। रोना कहती है कि अगर मोकोटो यहाँ से चला जाएगा तो वो डीमन एम्पायर में इसको बिजनेस करने में मदद करेगी। पर मोकोटो कहता है कि तुम चली जाओ। और रोना कहती है कि यहाँ पर सोफिया एंड लोबी है। तब मोकोटो कहता है कि तुम चाहती हो तो तुम भी इन्हें ज्वाइन कर सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और लो कहता है कि ये सही कह रहा है, इसने मुझे एक भी अटैक नहीं करने दिया, इसके बावजूद कि मैंने रोज़ साइन यूज़ किया था, रोज़ साइन को भी तोड़ दिया। और रोना कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कहता है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं मर जाता, लेकिन हीरो को मार देता। और रोना कहती है तुम्हारे पास कितना टाइम है। लो कहता है मोकोटो ने उस रोज़ साइन को तोड़ दिया तो वो नहीं मरेगा। सोफिया कहती है कि मुझे उस डेविल का नाम याद आ गया, स्टार लेक वाले डेविल का, चलो फिर से लड़ते हैं। डेविल काजुनोहा और ये दोनों ही शौक हो जाते हैं ये जान के काजुनोहा वही डेविल है। और खुद अपना मिसुमी भी हैरान होता है। फिर सोफिया अपने मोकोटो पर अपने हेवली स्वॉर्ड से अटैक करती है। मोकोटो तभी अपने ऊपर माना मटेरियल को ला देता है, उसे कुछ नहीं होता है। सोफिया फिर से अपने डार्क एलिमेंट का यूज़ करती है, फिर भी मोकोटो को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो अपने ग्रेटेस्ट ड्रैगन की स्वॉर्ड एंड ग्रेटेस्ट ड्रैगन ऑफ ऑल टाइम फ्लेम को यूज़ करती है। पर यहाँ पर भी मोकोटो को कुछ भी नहीं होता है, उसे कुछ नया ट्राई करने को कहता है। और सोफिया अभी भी अटैक कर रही होती है और कहती है तुमने अपने डिफेंस वाले स्किल को बढ़ा दिया है। मोकोटो कहता है हाँ, वैसे ये माना मटेरियल रियलाइजेशन है, तो इस पर अटैक करने वाला होता है। तभी लूटो को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों की फाइट को देख रहा होता है। एंड लूटो कहता है कि सोफिया को तो ये भी नहीं पता होगा कि वो एक कैमरा के जैसे यूज़ आ सकती है। वन ऑफ द एल्केमी का ग्रेटेस्ट सीक्रेट क्रिएशन ऑफ फिलोसोफर का स्टोन है। अगर ये सच है तो वो जेनियन एक्सिलाइजर है। जब मोकोटो ने कहा था कि उसे अपने माना को आउटपुट करना है, तब मैंने सोचा नहीं था कि वो कुछ ऐसा करेगा। तुम जितने भी माना को अपने बॉडी के अराउंड रखना चाहते हो वो सच में काफ़ी अमेजिंग है, थोड़ी अजीब और थोड़ी कमाल की चीज़ है। वैसे मोकोटो तुम आगे जाके कई सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे जिनके बारे में मैंने इमेजिन कर रखा है और उनको भी तुम क्रिएट करोगे। यहाँ पर सोफिया मोकोटो पर बार बार अटैक कर रही होती है। मोकोटो सोचता है ये पावर लांसर की नहीं है, ये तो शैडो ड्रैगन की है। फिर सोफिया यहाँ पर अकारी द ग्रेट ड्रैगन ऑफ फ्लेम का यूज़ भी करती है जो कि बाकी ड्रैगन्स के पावर के मुकाबले काफ़ी ऑफेंसिव होता है, पर इसे कुछ भी नहीं होता है। मोकोटो यहाँ पर अपने लेज़र बीम का यूज़ करता है, ये इसे रोक देती है। जिसके बाद मोकोटो यहाँ पर लेज़र बीम की बारिश ही कर देता है और ये लेज़र बीम अपनी सोफिया का पीछा कर करके उसे मारती है। इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों रिलैक्स रहो, अगर तुम दोनों मेरे बीच में आए तो फिर मुझे तुमसे भी डील करनी पड़ेगी। और यहाँ पर सोफिया रीजनरेट हो जाती है। कहता है अच्छा, तो तुम जिंदा हो और तुम रीजनरेट भी कर सकती हो, लेकिन तुम काफ़ी स्ट्रगल कर रही हो, इसे ख़त्म करते हैं। सोफिया कहती है हमारी फ़ाइट के बाद तुमने मुझे उसी लेक पर छोड़ दिया था जहाँ पर मैंने अकारी यामोटोई को कंज्यूम कर लिया था। मेरे पास एबिलिटी है कि मैं ड्रैगन्स को कंज्यूम करके उनकी पावर्स को अपनी बना सकती हूँ और मैं अभी एक नेशन तक को तबाह कर सकती हूँ। मैंने हाल ही में सजा नामी और मुते की ड्रैगन को कंज्यूम किया है और अब मैं बुनसुके तक को हरा सकती हूँ। मोकोटो कहता है तो इसका रियल टारगेट लूटो है। एंड अपनी सोफिया ट्रांसफॉर्म हो जाती है और मोकोटो कहता है मुझे नहीं लगता है कि तुम शीन या फिर लूटो को भी हरा सकती हो। और सोफिया कहती है कि मुझे तुमसे जितना पता लगाना था तुम्हें तो उससे भी ज़्यादा पता है, ऐसा लगता है इनविंसिबल है, लेकिन कुछ ही लोगों को पता है कि ग्रेटेस्ट ड्रैगन को बुनसुके कहा जाता है। और फिर मोकोटो पर कोई सा अटैक करती है का माना मटेरियल कमज़ोर पड़ता है। सोफिया उसे काट देती है और लोभी इस पर अटैक करने आता है। तभी मोकोटो
इसे गले से पकड़ लेता है और कहता है, फिर से मेरे पास आए तो मैं तुम्हें इस बार मार दूंगा। और यहाँ पर अपने रॉकेट पंच का यूज़ करता है और लो को उड़ा देता है, जिसकी मदद से वो फोर्ट स्टेला की दूसरी तरफ चला जाता है। अभी भी इस पर अटैक कर रही होती है और अपने मोकोटो के माना मटेरियल पर अटैक करके उसे तोड़ देती है और फिर से अटैक करने आती है। तभी मोकोटो अपने माना मटेरियल को फिर से लगा देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं इसे फिर से नहीं बना सकता हूँ। सोफिया के सर को पकड़ लेता है और उसे जलाने लगता है और सोफिया यहाँ पर ज़ोर से चिल्लाती है। सोफिया कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। और यहाँ पर ये सभी मिलकर रोज साइन वाले डिमन से लड़ रहे होते हैं और जो फॉग होती है इसकी वजह से ये लोग भी थोड़े बहुत वीक हो गए होते हैं। अपना बैरियर लगा देते हैं और शिकी कहता है, फिर से कुछ आने वाला है और इनके ऊपर स्केल्स कई सारे गिरते हैं और यहाँ पर वुडी को चोट लग जाती है। चिली इसे ठीक करने जाती है। यहाँ पर लांसर यानी कि मित्सुरुगी अपने ड्रैगन फॉर्म में आया होता है और वो शिकी को देखकर कहता है, तुम लीच हो और तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम डिमंस के साथ हो, चले जाओ यहाँ से। और शिकी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि हम फिर से मिलेंगे। कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और शिकी कहता है कि मैं लार्वा हूँ और मैं यहाँ पर अपने सॉसेरर को सर्व कर रहा हूँ। चीज़ आसान हो जाएगी अगर हम शुरू करते हैं। पर सोफिया मोकोटो पे एक भी अटैक नहीं कर पाती है और यहाँ पर रोना कहती है कि उसके पास भी अपना ट्रम्प कार्ड है जो कि मैचअप कर सकता है और साथ में सोफिया भी है और कुछ स्पेल करने जाती है। तभी मोकोटो कहता है, तुम्हारी क्या प्लानिंग है, तुमने कोई स्पेल कास्ट किया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और अपनी रोना डर जाती है। रोना कहती है, मैं तो जोक कर रही थी और तुम यही चाहते हो ना कि हम हीरो को छोड़ दे और फोर्ट स्टेला से चले जाए, तो हम वही करेंगे बिना किसी कंडीशन के। और मैंने झूठ नहीं कहा था कि मैं तुम्हें डिमन किंग से मिलवाने वाली हूँ। और सोफिया भी कमांडर है, सो वो किसी फोर्स को ज्वाइन नहीं करती है, तो मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ के चली जाती हूँ। और यहाँ से जाने लगती है। सोफिया काफ़ी थक गई होती है और उसके हाथ से स्वॉर्ड निकलती है और वो कहती है कि ये स्वॉर्ड अपने मित्सुरुगी की है और ये स्वॉर्ड मित्सुरुगी के क्रिटिसाइजेशन के साथ गई है। और मोकोटो कहता है कि तुम्हें अपने कमज़ोर हाथों का यूज़ कमज़ोरों के अगेंस्ट करना चाहिए, वैसे मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। कहती है, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ या फिर नैवी नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं होगा कि मैं बैटल में मर जाऊँगी। वैसे तुम्हारा इंडिविजुअल अटैक हीरो के अटैक से काफ़ी कमज़ोर है। वो कहता है, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ। और सोफिया कहती है, आर्म तुमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने मुझे कभी भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन फिर भी वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने फ्रेंड्स की चिंता कर रहा था एंड वो अपने गोल को लेकर काफ़ी सीरियस था, जिसके लिए वो अपनी जान तक को देने को रेडी था अगर उसको किसी का साथ मिले तो। और तभी मोकोटो कहता है, सच में इम्प्रेस हूँ क्योंकि उसने तुम जैसे पर भी अपना चार्म मैनेज कर दिया, कुछ भी नहीं कर पाई। यूँ कहो तो तुमने उसे छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है। इस चार्म को ख़त्म कर दूंगा बिना तुम्हें हार्म पहुंचाए। और सोफिया फिर से इस पर अटैक करना शुरू कर देती है। मोकोटो सोफिया को मार के नीचे गिरा देता है। सोफिया कहती है, जब हेवनली स्वॉर्ड आएगा तब हम जीत जाएंगे। मोकोटो कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मेरा शिकी तुम्हारे लांसर से ज़्यादा पावरफुल है। पर लांसर के अटैक से अपना शिकी बच जाता है, जिसके बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और कहता है कि वो सॉसेरर को मारने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि उसने उसका पैर तोड़ा था। और शिकी कहता है कि तुमने मेरे मास्टर को चोट पहुंचाई थी, इसकी कीमत तुम ज़रूर से चुकाओगे। और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जिसके साथ ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।